हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं सेंसेक्स का एनालिसिस और जानेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं जिन्हें मार्केट मंडे को यूज कर सकता है। और बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉसिबल मूव के बारे में। फर्दर मार्केट आपको यहाँ से किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है, इन सब के बारे में एक एक करके डिटेल में और बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में चार्ट का एनालिसिस करेंगे। करना आपको यह है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना है और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको मेरे चैनल पे मिलता है डेली एनालिसिस निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, गोल्ड और बिटकॉइन का। और सेंसेक्स का जो एनालिसिस होता है वो सिर्फ मैं वीकेंड्स पे करता हूँ। स्टार्ट करते हैं अपने एनालिसिस का। देख सकते हैं आपके सामने चार्ट बिल्कुल क्लीन है और इसके ऊपर एक एक करके हम लोग की लेवल्स को ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद एक एक करके कंडीशंस डिस्कस करेंगे, किस लेवल को टैप करके मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है। ध्यान से देखना एक एक करके। सबसे पहले हम लोग की लेवल्स को ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले मुझे नजर आ रहा है एक ट्रेंड लाइन, जिसको सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ध्यान से देखो, ये जो ट्रेंड लाइन है ये आपको कुछ इस तरीके से मार्केट में नजर आ रहा है। ये जो है, इस तरीके से ट्रेंड लाइन को मैंने कैसे ड्रॉ किया है, ध्यान से देखना। जब आपको यहाँ पे जो पहला लो है वहां पे मार्केट ने एक बनाया है हैंगिंग मैन, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा दूसरा हैंगिंग मैन। सिंपल, इन दोनों हैंगिंग मैन के लो को मैंने कनेक्ट किया है और ये हो जाएगा आपके सामने एक इंपॉर्टेंट की लेवल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। सिंपल, ये ट्रेंड लाइन कैसे आया, कहाँ से आया, इसके पीछे का लॉजिक क्लियर हो गया। अब बात करेंगे दूसरे इंपॉर्टेंट की लेवल का। दूसरा जो इंपॉर्टेंट की लेवल होगा वो रहेगा आपके सामने ये लेवल। ध्यान से देखना, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट की लेवल रहेगा। जो आपको देखो, ये तो ट्रेंड लाइन तो ध्यान में रखना ही है, उसके साथ ही ये जो लेवल होगा ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता हुआ आपको नजर आ सकता है। जब मार्केट डाउन साइड के लिए मूव करता हुआ नजर आएगा, यानी कि जब ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होगा, तो यहाँ पे आपको मार्केट, अगर यहाँ से देखो, ध्यान से समझना, यहाँ पे अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन करके मार्केट इस लेवल पे टैप करता है, इस लेवल पे टैप करने के बाद यहां से जब आपको रिजेक्शन देखने को मिलेगा, फिर मार्केट आपको कंटिन्यू बहुत अच्छा खासा अपसाइड के लिए मूव करता हुआ नजर आ सकता है। ये रहेगा बहुत ही एक इंपॉर्टेंट की लेवल, जिसको मार्केट टैप करके, जब इसको मार्केट टैप करेगा इस लेवल को, तो ये जो लो होगा ये भी आपको स्वीप होता हुआ नजर आएगा। ये जो यहाँ पे आपको लो नजर आ रहा है, ये जो लो है ये मार्केट स्वीप करेगा। ये जो एरिया है इसको मार्केट टैप करेगा, ये एक बाइंग लेवल है। और यहां से अगर रिजेक्शन देखने को मिलता है, तो आपको बहुत ही अच्छा एक अपसाइड का कंटिन्यू मूव देखने को मिल सकता है। फिलहाल के लिए इसको साइड करते हैं और अपसाइड के इंपॉर्टेंट की लेवल्स को एक एक करके मार्क करते हैं। चलते हैं सबसे पहले थोड़ा सा लार्जर टाइम फ्रेम पे। ठीक है, देखो, लार्जर टाइम फ्रेम पे आपको सिंपल सिनेरियो क्या नजर आ रहा है। यहाँ पे आपके पास एक इंपॉर्टेंट की लेवल है जो कि कुछ इस तरीके से है। ध्यान से देखो, इसको मैं कैसे मार्क कर रहा हूँ। सिंपल, ये जो कैंडल है इसके टॉप विक को मैंने कंसीडर किया है, और यहाँ पे जो एक आपको इन्वर्टेड हैमर नजर आ रहा है, इसके टॉप टॉप विक को कंसीडर करके मैंने सिंपल सा एक जोन ड्रॉ किया हुआ है, जो कि अपकमिंग मार्केट में आपको यूज होता हुआ नजर आ सकता है या फिर यूज होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, सिंपल, इसके ऊपर का जो की लेवल है वो रहेगा ये लेवल। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। ये भी आप अपकमिंग मार्केट में इसको यूज होता हुआ मार्केट में देख सकते हो। इसको और ज़्यादा एक्यूरेट करने के लिए हम चलेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको नजर आएगा कि यहाँ पे जो लेवल्स है, देखो ध्यान से, यहाँ पे कुछ एक्यूमुलेशन ऑफ कैंडल्स नजर आएगा। यहाँ पे बाइंग सेलिंग कंटिन्यू हुआ है, और इन सब का अपसाइड जो है वो टॉप जो विग है, इन सबको मार्केट स्वीप करके एक डाउन साइड के लिए बेटर मूव देता हुआ नजर आएगा। और जब आप इसको पीछे भी एक्सटेंड करोगे, तो ये एक इम्पॉर्टेंट की लेवल रहेगा। देख सकते हो यहाँ पे मार्केट ने इसको बहुत ही इम्पॉर्टेंट सपोर्ट की तरह यूज किया है। तो अपकमिंग मार्केट में मार्केट इसको एज अ इम्पॉर्टेंट रेसिस्टेंस की तरह यूज करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। मोस्ट प्रोबेबली आपको नजर आ सकता है कल जो है वो मार्केट अगर डाउन साइड के लिए यहाँ पे इस लेवल को टैप कर देता है और इस लेवल को टैप करके रिजेक्शन देता है, तो आपको मोस्ट प्रोबेबली मार्केट एक ही डायरेक्शन में मूव करता हुआ भी नजर आ सकता है। धीरे धीरे ही सही या तेजी से, जैसे भी हो, मार्केट में एक अच्छा खासा बाइंग देखने को मिल सकता है मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है,
अगर मार्केट ये इंपॉर्टेंट बाइंग लेवल को टैप करके यहाँ पे एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन करता है, तो फिर यहाँ से हम एक बहुत अच्छा बाइंग देखेंगे, अपसाइड के लिए कंटिन्यू मार्केट को मूव करता हुआ देखेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बात करेंगे और जो लेवल्स हैं वो कैसे यूज हो सकते हैं। फिलहाल के लिए देखा जाए तो मार्केट यहाँ पे ये जो एक एरिया है उसको यूज किया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो ये जो एक एरिया है इसको यूज करके मार्केट डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ से देखो सिंपल सिनेरियो अपने पास क्या होगा, एक बार हम लोग डाउन साइड का भी लेवल को मार्क कर लेते हैं। देखो मार्केट में हम बियरिश कब होंगे, ठीक है, बियरिश तभी होंगे जब ये जो लो है ना, ये लो के नीचे मार्केट चला जाएगा, यानी कि इसके नीचे मार्केट जब सिंगल कैंडल क्लोजिंग देगा तो ही हम मार्केट में बियरिश होंगे। अदरवाइज मार्केट में अभी भी हम बुलिश हैं और आगे भी बुलिश ही रहेंगे। ठीक है, थोड़ा सा लार्जर टाइम फ्रेम पे प्रीवियस जो भी लेवल्स हैं उनको देखते हैं अच्छे से। ध्यान से देखोगे यहाँ पे आपको एक इम्पॉर्टेंट लेवल नजर आएगा जो कि बोल सकते हैं उसको एक आप ऑर्डर ब्लॉक बोल सकते हो, जिसको मार्केट ने बहुत ही अच्छे से यूज किया है, यहाँ से बाइंग शो किया है जो, ठीक है, बहुत ही अच्छे लेवल पे मार्केट में बाइंग देखने को मिला है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो लेवल है ना ये आपको सस्टेन होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, ये भी लेवल है, जब आप इसको एक्सटेंड करोगे तो ये मल्टीपल आपको इंपॉर्टेंट की लेवल्स के ऊपर टैप करता हुआ नजर आएगा। तो ये लेवल भी अपने पास एक इंपॉर्टेंट की लेवल है। ये जो लेवल है ये अपसाइड का, यहाँ तक अगर हम मार्केट को अपसाइड के लिए अप्रोच करता हुआ देखे यानी कि मूव करता हुआ देखे, तो वहां तक हम मार्केट को कंटिन्यू अपसाइड के लिए मूव करता हुआ देख सकते हैं। ठीक है, सिंपल अगर मार्केट देखो डाउन साइड का वैसे चांस बहुत कम है, लेकिन फिर भी अगर मार्केट डाउन साइड के लिए अगर ब्रेकडाउन देता है तो सिंपल हम एक ये लेवल रहेगा इसको मार्क करके रखेंगे फॉर अ पोजिशनल लेवल, जो भी बोल सकते हो आप। अगर मार्केट सिंगल कैंडल इस लेवल का ब्रेकडाउन देता है, ये जो ब्लैक लाइन है इसका सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है, यानी कि इसके नीचे अगर कैंडल का क्लोजिंग होता है, तो फिर हम यहाँ से मार्केट को एक छोटा सा मूव यहाँ तक देता हुआ देख सकते हैं। जबकि थोड़ा सा यहाँ भी कॉन्शियस रहना, क्यों कॉन्शियस रहना है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक लो नजर आएगा। ठीक है, जब आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाओगे तो 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आपको बीच में एक इंपॉर्टेंट लो नजर आएगा। ठीक है, मार्केट इसको स्वीप करता हुआ आपको अपकमिंग मार्केट में, अगर मार्केट डाउन साइड के लिए आता है तो ही ये सिनेरियो है, जिसका चांसेस बहुत कम है। तो ये जो ब्लैक लाइन है, ये ब्लैक लाइन जो रहेगा ये एक इंपॉर्टेंट ब्लैक लाइन रहेगा। अगर मार्केट इसका लो ब्रेकडाउन देता है तो ही हम डाउन साइड के लिए देखेंगे, जो कि चांसेस बहुत कम है। यहाँ से फर्दर एक अच्छा खासा बाइंग आपको देखने को मिल सकता है। मेरे हिसाब से देखा जाए, मतलब मेरे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से, तो ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ से अगर मार्केट ब्रेकडाउन देता है तो छोटा सा ही हम स्कैल्प मूव देख सकते हैं, सिर्फ यहाँ तक के लिए। ये जो लेवल है यहाँ तक के लिए छोटा सा स्कैल्प मूव देख सकते हैं डाउन साइड में। फिर अगर यहाँ पे हमें नोटिस करना है एक अच्छा सा बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है, अगर एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिलेगा तो फिर यहाँ से आपको एक बहुत ही अच्छा सस्टेनेबल मूव अपसाइड के लिए देखने को मिल सकता है। और अगर मार्केट यहाँ से अगर एक सस्टेनेबल मूव नहीं देता है, ठीक है, इन केस, ठीक है, जो कि चांसेस कम है, यहाँ पे अगर बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिलेगा तो बहुत ही अच्छा एक सस्टेनेबल मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर मार्केट सिंपल इसको टैप करके रिजेक्शन देता है तो यहाँ से आपको एक बेटर स्कैल्प मूव मिलता हुआ यहाँ से नजर आएगा, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था ये जो यहाँ पे लो है ये लो भी आपको स्वीप होता हुआ नजर आएगा, और लो स्वीप होने के बाद ये जो लो है ये लो स्वीप भी होगा, और साथ ही एक बाइंग एरिया जो होगा वो भी टैप होगा। तो दो दो कंडीशन एक साथ यहाँ पे फुलफिल होते हुए नजर आएंगे, ये जो लेवल है डाउन साइड का, और यहाँ से एक अच्छा खासा हमें बाइंग देखने को मिल सकता है। इन केस अगर मार्केट बाइंग में नहीं जाता है तो अपने पास क्या सिनेरियो होगा, सिंपल हम वेट करेंगे। अगर मार्केट मान लो गैप अप ओपन होता है, ठीक है, सिंपल हम वेट करेंगे मार्केट का ये जो लेवल है इसके नीचे क्लोजिंग देने का। जैसे ही मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग देगा तो हम यहाँ से सेलिंग के लिए मार्केट को अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। ठीक है, ये गैप अप का सिनेरियो है। अगर मार्केट इसके नीचे अगर क्लोजिंग देता है, ठीक है, सिंपल है बहुत ही, अगर मार्केट ये जो लेवल है, ठीक है, यहाँ पे मान लो कहीं गैप अप होता है, गैप अप होने के बाद डाउन आता है, डाउन होने के बाद ये जो लेवल है इसका हम वेट करेंगे, इसके नीचे जब ब्रेक डाउन देगा मार्केट तो फिर हम डाउन साइड के लिए मार्केट को अप्रोच करता हुआ देखेंगे। और अपसाइड में अगर देखा जाए तो अपसाइड में सिंपल अपने पास सिनेरियो होगा कि अगर मार्केट इन केस आपको अपसाइड की तरफ में मूव करता हुआ नजर आता है
तो अपसाइड के लिए ये रहेगा कि मार्केट अगर इसके ऊपर, ठीक है, मान लो थोड़ा सा गैप अप होता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से मार्केट इस लेवल पे सपोर्ट लेता है, सपोर्ट लेके अगर रिजेक्शन देता है तो फिर हम यहाँ से अपसाइड के लिए देखेंगे। ठीक है, सिंपल। यहाँ तक क्लियर हो गया? देखो, यानी कि थोड़ा सा अगर गैप अप होता है, गैप अप होने के बाद, ठीक है, थोड़ा सा डाउन के लिए आता है, डाउन के लिए आके ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है यहाँ पे सपोर्ट लेके, सपोर्ट लेने के बाद अगर रिजेक्शन देगा यहाँ से, तो फिर हम क्लियरली मार्केट को अपसाइड के लिए मूव करता हुआ देख सकते हैं। अदरवाइज हम सिंपल पेशेंस के साथ वेट कर सकते हैं मार्केट का। ये जो लेवल है, अगर मार्केट गैप डाउन हो गया, गैप डाउन में क्या करना है, देखो अगर गैप डाउन हो जाता है यहाँ से अच्छा खासा, तो गैप डाउन में सिंपल हमें वेट करना होगा ये ट्रेंड लाइन के ब्रेक डाउन का। ट्रेंड लाइन का जैसे ही ब्रेक डाउन होगा, हम यहाँ से डाउन साइड के लिए इस लेवल तक अप्रोच करता हुआ देखेंगे, और फिर वो लेवल से जो अपना कंडीशन था वो अप्लाई हो जाएगा। अगर यहाँ पे बेटर एक रिजेक्शन या फिर एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिलता है, फिर हम यहाँ से कंटिन्यू मार्केट को बाइंग के लिए अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। ये था मेरा सिंपल सा एनालिसिस। और देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर मार्केट, देखो ये जो अपसाइड का लेवल है, इस लेवल को टैप करके रिजेक्शन देता है, तो यहाँ से हम सेलिंग देखेंगे, जो कि मुझे नहीं लगता है कि मंडे को मार्केट इतना बड़ा मूव देता हुआ नजर आएगा यहाँ तक। देखो यहाँ तक जा सकता है, लेकिन अगर एक अच्छा खासा मोमेंटम में रहा, बाइंग मोमेंटम में, तो यहाँ तक मार्केट जा सकता है, लेकिन यहाँ से रिवर्सल का चांस बहुत कम रहेगा अपने पास। तो सिंपल हम वेट करेंगे। ये क्या हुआ, एक मिनट गाइस, थोड़ा सा वो लेवल मिसमैच हुआ है। ठीक है, हाँ। देखो, तो ये तो अपसाइड का लेवल रहेगा, यहाँ पे अगर टैप करेगा तो रिजेक्शन सिंपल हम देखेंगे, वहां पे एक्सपेक्ट करेंगे मार्केट से। बाकी अगर मान लो कि सारा मूव अगर आपसे मिस हो जाता है, तो सिंपल जैसे ही इसका ये जो हाई है, इसका हाई मार्केट अगर जैसे ही ब्रेकआउट करेगा, फिर हम मार्केट को यहाँ से अपसाइड के लिए इस लेवल के आसपास आप अप्रोच करता हुआ देख सकते हो। एक अच्छा खासा अपसाइड के लिए मूव देता हुआ मार्केट नजर आ सकता है, जैसे ही ये जो हाई होगा, इस हाई का ब्रेकआउट होगा। तो यहाँ से आप इतना बड़ा नहीं भी, ठीक है, इतना बड़ा अगर नहीं भी बोलो, तो यहाँ से एक बेटर आप स्कैल्प मूव मार्केट में कैप्चर कर सकते हो अपना। 10 20 50 पॉइंट जो भी होगा, आपको जो मोमेंटम में मिलेगा उसको लेके मार्केट से एग्जिट हो सकते हो। ठीक है, ये था अपना ओवरऑल सेंसेक्स का एनालिसिस। और मैंने ऑलरेडी बैंक निफ्टी और निफ्टी का भी एनालिसिस कर रखा है, उसको अभी तक आपने नहीं देखा तो एक बार जाके चेकआउट करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए एनालिसिस के ऊपर, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर सेंसेक्स ट्रेडिंग। थैंक यू वेरी मच।